कौमी एहतसाब ब्यूरो के नए चेयरमैन के लिए आफ्ताब सुल्तान का नाम फाइनल। विफाकी काबीना ने नामजदगी की मंजूरी दे दी। आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन लगाने पर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तेफाक हुआ। इससे पहले चेयरमैन के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर को फेवरेट करार दिया जा रहा था। आफ्ताब सुल्तान नवाज शरीफ दौर में IB के सरबराह रह चुके हैं। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के जाने के बाद ओहदा खाली था। PP 7 में वोटों की दोबारा गिनती नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा कि दरखास्त गुजार कोई शवाहिद नहीं दे सका, रिकाउंटिंग की वजूहात बताने में नाकाम रहा। PTI उम्मीदवार शबीर आवान का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कहा जल्द फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करूंगा। फैसले के बाद लीगी कारकुनों का जश्न, नारेबाजी। कल चौधरी परवेज इलाही पंजाब के वज़ीर आला बन जाएंगे। सबसे बड़ा फितना आसिफ जरदारी है जो खरीदो फरोख्त की बीमारी है। शेख रशीद बरस पड़े। कहा 30 अगस्त से पहले इलेक्शन का ऐलान होना चाहिए वरना कोई बंदा मुल्क को चलाने की पोजीशन में नहीं होगा। राना सनाउल्लाह का दिमाग खराब है, वो इनके ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा। मईशत कौमी सलामती की शक्ल इख्तियार कर गई है। अगर IMF ने 1 अगस्त तक रिलीफ ना दिया तो डॉलर 240 से 250 तक चला जाएगा। शेख रशीद का सुप्रीम कोर्ट से वॉल्यूम 10 खोलने का भी मुतालबा। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब रहेंगे या चौधरी परवेज इलाही के सर ताज सजेगा, फैसला कल होगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के इनकाद के लिए ज़ाब्ता इख्लाक जारी। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी के मुताबिक अरकान असम्बली और स्टाफ के मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी होगी। मीडिया गैलरी खुली रहेगी। अरकान असम्बली की तरफ से जारी करदा शनाख्ती कार्ड हमरा रखें। ईवान में मोबाइल ले जाने पर पाबंदी होगी। पुलिस असम्बली की 4 दीवारी के बाहर इंतजामी मामलात कंट्रोल करेगी। पंजाब असम्बली को इलेक्शन कमीशन से नए मेंबरान का नोटिफिकेशन मौसूल। 9 मुंतखब अरकान हल्फ बर्दारी के लिए पंजाब असम्बली पहुँच गए। पंजाब के महाज पर कप्तान की अगली इनिंग्स। इमरान खान आज लाहौर में मसरूफ दिन गुजारेंगे। PTI और काफ की पार्लिमानी पार्टी से खिताब होगा। वजारत आला के लिए नंबर गेम्स पर ब्रीफिंग दी जाएगी। फवाद चौधरी कहते हैं कल के रद्द-ए-अमल के बाद आज मामलात मुकम्मल काबू में है। तहरीक इंसाफ का हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ आज एहतजाज का ऐलान। असद उमर कहते हैं रात 8 बजे लिबर्टी चौक लाहौर और F9 इस्लामाबाद में सियासतदानों के ज़मीर की मंडी के खिलाफ मुजाहरा होगा। पाकिस्तानी अवाम अब हराम का पैसा इस्तेमाल करके मैंडेट चोरी करने की इजाज़त नहीं देंगे। पंजाब के इक़्तिदार का मार्का। आसिफ जरदारी ने चौधरी शुजात से काफिले की वोट मांग लिए। खत्मे साबिक सदर ने कहा पंजाब हुकूमत की तब्दीली की कोशिशों के पहले मरहले में इत्तेहादी जमातों से बात की। आखिरी वक्त में परवेज इलाही अचानक PTI के पास जाकर उसके उम्मीदवार बन गए। परवेज इलाही के तब्दील शुदा फैसला से अपोजिशन को धचका पहुंचा। पंजाब बहरान का शिकार हुआ। आप कायद काफ के तौर पर अपने अरकान पंजाब असम्बली को हिदायत दें, वो कल हमजा शहबाज को वोट दें। आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज शाम 5 बजे तलब कर लिया। जुर्म होगा तो तौहीन होगी। मफरूज़ों पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क। हमारे 1 जुलाई के हुक्म की क्या खिलाफ वर्जी हुई? अदालत का वकील से इस्तफसार। फैसल चौधरी ने जवाब दिया राना सनाउल्लाह ने बंदे इधर उधर करने का बयान दिया। लीगी खातून राहीला और अता तारड़ ने हमारे अरकान को करोड़ों रुपये ऑफर किए। अदालत इनके खिलाफ सोमोटो ले। जस्टिस मुनीब अख्तर ने नमाज दिए। सोमोटो लेना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। अगर रियासती मशीनरी से बंदे उठाए जाएं तो ये फौजदारी जुर्म होगा। जब ये जुर्म होगा तौहीन तब होगी। किसी जुर्म को पहले फ़र्ज नहीं कर सकते। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क दिए। तौहीन अदालत का जो इल्ज़ाम लगाया है उसको साबित करें। हम यहाँ पर बैठे हैं और हमारी आंखें बंद नहीं। अदालत की चौधरी परवेज इलाही के वकील को तौहीन अदालत से मुतालिक मजीद शवाहिद रिकॉर्ड पर लाने की हिदायत। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का एहतसाब शुरू। बरतानिया से रिकवर होने वाली रकूम पाकिस्तान लाने में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर शहजाद अकबर के खिलाफ छानबीन। अपने रिकॉर्ड की फराहमी के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस खत लिख दिया। वज़ीर आज़म के नाम दिसंबर 2019 में लिखी गई समरी तलब। बरतानवी क्राइम एजेंसी के साथ होने वाली खतों किताबत का रिकॉर्ड भी मांग लिया।
तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। सद उमर कहते हैं बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की वजह मुज़हिका खेज है। एक बार फिर साबित हो गया कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार हो चुका है। ज़िमनी इंतखाब में अपनी शिकस्त देकर पीडीएम जमातें भागी गईं और इलेक्शन कमीशन से कहा हमें बचाओ। ये जब भी इलेक्शन करवाएंगे वैसे ही बल्ला चलेगा जैसे 17 जुलाई को चला। अली जादी का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। इमरान इस्माइल ने कहा ज़मीरों का सौदागर पंजाब में मंडी सजाकर सिंध में इंतखाबात से भाग रहा है। टपा माफिया आज फिर राह फरार इख्तियार कर चुका है। जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया। हाफिज नेबुर रहमान कहते हैं इलेक्शन का इल्तवा जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। सुबह इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की एक्सटेंशन है, ये सब बेनकाब हो रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब का बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी होने के इल्ज़ाम पर सियासी मुखालिफिन को जवाब। कहा पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह मौक़िफ़ दिया, हम तैयार हैं, इलेक्शन कमीशन के साथ हैं। ECP और अदालत के सामने हमने ये भी रखा कि हल्का बंदियों का काम कानून के मुताबिक हुआ है। इंतखाबात का इख्तियारात से कोई ताल्लुक नहीं। पंजाब में आप 20 में से 15 सीटों पर कामयाब हुए, ये समझते हैं ये हवा यहाँ भी चलेगी। ये आपकी भूल है। लाइनी की सियासत ख़त्म करें। जब आप कामयाब हों तो सब ठीक, हार जाएं तो सब खराब है। सुप्रीम कोर्ट अगर आपके हक में फैसला करें तो ठीक है, मुखालफत में करें तो खिलाफ। प्रोपेगेंडा की सियासत जमात इस्लामी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। ये क्या मेयर लाएंगे? शाजिया मरी भी खूब बरसी। कहा पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त नहीं की। जिनकी औकात नॉर्मल इलेक्शन कराने की नहीं, वो EVM का मुतालबा करते हैं। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। आइन के तहत अक्टूबर 2023 में आम इंतखाबात होंगे। विफाक के वजीर खुर्रम दस्तगीर और वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इमरानी फितने ने जमहूरियत की जड़ें काटने का काम किया। जब भी इमरानी फितना सर उठाता है मईशत डगमगाना शुरू हो जाती है। जिस जमात ने 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल की, वो जीत के बाद भी इलेक्शन कमीशन पर चढ़ छोड़ी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गद्दार कहा जा रहा है। ये फाशिज्म है। हमारा मुकाबला फाशिस्ट जमात से है। ज़िमनी इलेक्शन शफाफ हुआ, कोई डस्का वाला वाक़या नहीं हुआ, किसी को हिरासा नहीं किया गया। अमेरिकी डॉलर की परवास, रुपए की बेकदरी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 5 रुपए 9 पैसे मज़ीद महंगा 229 रुपए 99 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान जारी। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 39,800 की सतह पर ट्रेड करने लगा। 7 घंटों की बारिश ने लाहौर को वीनस बना दिया। 234 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। सबसे ज़्यादा बारिश ताजपुरा में हुई। लाहौर एयरपोर्ट पर 160, मुगलपुरा में 158 मिलीमीटर बारिश बरसी। लक्ष्मी चौक में 134, पानीवाला तालाब में 131 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। ताजपुरा, मुगलपुरा, गाजियाबाद में पानी घरों में दाखिल। लक्ष्मी चौक, कुपर रोड, मजंग चौक, चुबुर्जी पानी। लस्को के 50 फीडर्स ट्रिप हो गए। कई इलाकों को सप्लाई मुअत्तल। सलामतपुरा में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। कसूर, गुजरात, गोजरा समेत दीगर शहरों में भी बारिश। गुजरात में मकान की छत गिरने से 2 बहनें जाँ बहक। 6 अफराद जख्मी हुए। जहरुम के इलाके डुमेली में मिनी डैम टूट गया। पानी घरों में दाखिल होने से सामान को नुकसान। अहले इलाका के मुताबिक मुसलसल तेज़ बारिश और इंतजामिया की गफलत से डैम टूटा। बलूचिस्तान में जुलाई के महीने में बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। मुख्तलिफ शहरों में आज तेज हवाओं के साथ गरज चमक और बारिश का इम्कान। जाफराबाद से बी, बोलान, कोहलू, यूब और मुलहिका इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान ज़ियारत में 23, पश्तीन में 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। चमन और कला अब्दुल्ला में गर्द आलूद हवाएं, कई टावर गिर गए। PTMA के मुताबिक सूबे में बारिशों से अब तक 90 अफराद जाँ बहक हुए। मरने वालों में 11 बच्चे, 28 खवातीन और 38 मर्द शामिल। बारिशों के बायस 3128 मकान गिरे। कराची से लाहौर आकर पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़ाहिरा को कराची शेल्टर होम मुंतकिल करने का फैसला। सिंध हाई कोर्ट में विफाकी हुकूमत के वकील ने भी दुआ ज़ाहिरा को मुंतकिल करने की हिमायत कर दी। आप चाहते हैं लड़की को कराची मुंतकिल न किया जाए? अदालत का मुल्जिम जहीर के वकील से मुकालमा। वकील ने जवाब दिया, लड़की अगर किसी से ना मिलना चाहे तो कोई उससे नहीं मिल सकता। अदालत भी नहीं। जज ने जवाब दिया, लड़की कम उम्र साबित हो चुकी है, उसके बयान की कोई अहमियत नहीं। हम चाहते हैं जहां केस ज़ेरे इल्तवा है लड़की को वहीं के शेल्टर होम में रखा जाए।
आवाम बिजली के झटके के लिए तैयार हैं। बिजली 9 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा 28 जुलाई को समाप्त करेगा। CPPA की जानिब से इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया है कि इलेक्ट्रिक ने भी बिजली 11 रुपये 39 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दे दी कि इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाप्त भी 28 जुलाई को ही होगी। मुल्क में बिजली बहरान संगीन हो गया। कराची में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग, लाहौर में 5 से 6 घंटे बिजली बंद रहने लगी। फैसलाबाद के शहरी इलाकों में 4 से 5, देहात में 7 घंटे बिजली गायब। मुल्तान में 4 घंटे तक लोड शेडिंग। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 6344 मेगावाट हो गया। बिजली की पैदावार 22,556 मेगावाट, तलब 28,900 मेगावाट है। मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। गुज़िश्ता 6 माह में पाकिस्तान में महंगाई 12 से बढ़कर 21% हो गई। खित्ते में श्रीलंका के बाद सबसे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में हुई। ADP ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 6 माह में महंगाई 5.7 से बढ़कर 7% हुई। पाकिस्तान में महंगाई की वजह IMF कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद है। इस साल भी GDP ग्रोथ मुतदल और महंगाई तखमीने से ज़्यादा होने का इम्कान है। रूस यूक्रेन जंग के बायस खित्ते की शरह नमो 4.6% तक महदूद रहेगी। एशिया कप की मेज़बानी नहीं कर सकते। श्रीलंका क्रिकेट ने एशियन कप क्रिकेट काउंसिल को बता दिया। लिंकन बोर्ड के मुताबिक मौजूदा सियासी और माशी बहरान के बायस इवेंट कराना मुमकिन नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात में एशिया कप कराने का हतमी फैसला नहीं हुआ। वेन्यू इंडिया समेत कोई और भी हो सकता है। श्रीलंका क्रिकेट वेन्यू के लिए पहले एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से हतमी बातचीत करेगा।